क्या आपको भी आपके सपने में आपके मृत परिजन दिखाई देते हैं? आपसे कभी वो किसी खाने की चीज़ की डिमांड करते हैं या कुछ अजीब सी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं? कभी क्रोध दिखाते हैं, कभी रोते हैं, कभी बहुत खुश नज़र आते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या है इसके पीछे का कारण और इसका क्या समाधान है? क्या ये कोई वहम है या इसके पीछे कोई विज्ञान है या कोई तंत्र मंत्र या कोई ज्योतिषीय आधार? आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और इसकी सच्चाई में जाएंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे पास में कई ऐसे जातक आते हैं जो इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कई बार ठगी का शिकार भी हुए क्योंकि उनको बता दिया गया है कि आपके साथ तो ये सब कर दिया गया था, आपके साथ तंत्र मंत्र कर दिया, आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सच्चाई क्या है। आप खुद जांच कर पाएंगे। मेरा वर्षों का इसके ऊपर गहन शोध है। ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की है। आप खुद जांच परख सकेंगे कि क्या आधार है और इसकी क्या सच्चाई है और हमें क्या उपाय करने चाहिए। पहला आधार है इसका मनोवैज्ञानिक आधार, जो सर्वमान्य है और सारा संसार इसे मानता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जब हम किसी चीज़ का बहुत अधिक चिंतन मनन करते हैं और बार बार उस पर विचार करते हैं तो वो चीज़ हमें स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती है। ये इसका मनोवैज्ञानिक आधार है। दूसरा आधार है इसका ज्योतिषीय आधार। जब हमारी कुंडली में पितृदोष होता है तो हमारे परिजन जो होते हैं उनकी आत्मा असंतुष्ट रह जाती है, तो भी हमें वो दिखाई देते हैं। तीसरा आधार है इसका तंत्र। तंत्र को परखना और पहचानना बहुत कम लोग आजकल रह गए हैं इसके ज्ञाता। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके ऊपर जैसे षड कर्म होते हैं उसमें एक मारण का प्रयोग होता है, मारण का प्रयोग कर दिया जाए तो आपके परिजन स्वप्न के माध्यम से आपको सचेत करने के लिए आते हैं। और ये तीन जो मुख्य आधार है, अब इनको हम किस तरीके से पहचानें कि ये हमारे पर तंत्र किया है, मनोवैज्ञानिक है या फिर कोई ज्योतिषीय है आधार है, तो हम खुद इसे जांच सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला है, यदि आपके मृत परिजन आपसे अति स्नेह करते थे और आप खुद भी उन्हें बहुत याद करते रहते हैं और उनकी जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको बार बार याद आती हैं या आप उससे पीड़ा का अनुभव करते हैं, तब भी आपको वो स्वप्न में बार बार दिखाई देते हैं और वो किसी भी समय आ सकते हैं। ऐसे स्वप्न जिनका कोई आधार नहीं है और न इनका कोई प्रभाव पड़ता है, ये होते हैं मनोवैज्ञानिक वाले। दूसरा, यदि आपके मृत परिजन आपकी से कोई किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, क्रोधित भी दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनकी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है और असंतुष्ट है। ऐसी स्थिति में वो ज़्यादातर क्रोधित ही दिखाई देते हैं। तब आपकी कुंडली में पितृदोष है और या आपसे कोई गलती हुई है, इसलिए वो क्रोध में है। उनको किसी ना किसी आपके किसी अशुभ कर्म से दुख पहुंचा है। तो आप खुद जांच करिए कि आपने इन दिनों क्या गलत काम किया। तो ये था ज्योतिषीय आधार। तीसरा आधार ये होता है जब आपको सपने में विशेष समय पे आते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आ रहे हैं और या रात्रि के तीसरे प्रहर में आ रहे हैं, तो आपके मृत परिजन आपको दुखी और परेशान दिखेंगे, रोते हुए बिलखते हुए इस तरह से दिखेंगे। तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप पे या तो कोई संकट आने वाला है और आप पे या कोई अभिचार कर्म किया गया है जिसको वो सचेत करने के लिए आए हैं। इसलिए आपको सावधान होने की आवश्यकता है। तो ये तीन आधार और तीन इसके लक्षण हैं जो मैंने आपको बताया, आप इसे जांच पर रख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर तीनों आधार में से कोई एक भी ऐसा निकल जाए जिससे आपको चिंता की आवश्यकता है, अभिचार कर्म की या फिर कोई ज्योतिषीय आधार निकलता है, तो आप एक छोटे सरल उपाय भी कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप क्या करें, अपने घर के जो दक्षिणी हिस्सा है उसकी साफ सफाई रखें
और उत्तर दिशा में या ईशान में आपने अपने मृत परिजनों की कोई फ़ोटो लगा रखी है, या फिर आपके घर के पूजा में आपने उनकी कोई फ़ोटो, तस्वीर कुछ भी लगा रखी है, आप उन्हें निरक्ते कोण में स्थापित करिए। क्योंकि जो नृत्य कोण है वो पितरों को दिया गया है वास्तु के अनुसार। दूसरा, आप क्या काम कर सकते हैं, आप उनके कोई कपड़े पहने हुए जो वो बहुत काम में लेते थे और बहुत पसंद करते थे, तकिया, यहाँ तक कि चादर, कंबल, हर चीज़, इन सबको आप नमक के पानी से धोएं और उन्हें दान कर दें। ऐसे तो सब कहते हैं कि इनको जला देना चाहिए, लेकिन आपका हृदय नहीं मानता तो आप नमक के पानी से धो करके इन्हें दान कर दें। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जब हम इनके कपड़े और ये सारी चीज़ें भी जला रहे हैं तो इनके सोना चांदी ये सब काम में क्यों ले रहे हैं। देखिए, ये जो कपड़े वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, ऊर्जा को बहुत शीघ्रता से ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनमें उनकी पसीने वगैरह सब हो जाते हैं और वो एकदम से नहीं निकल सकते उसमें से, हम कितना ही धुलाई कर दें। तो आप उनको क्या करें, निकाल ही दें। और गहनों का क्या होता है, उनकी शुद्धि हो जाती है, आग में तप के दोबारा उसे वो सही हो जाते हैं। इसलिए लोगों को यही कहा जाता है कि कपड़े वगैरह निकाल देने चाहिए। अब तीसरा है कि आप उपाय, जो बहुत मेन और मुख्य उपाय है, आप क्या कर सकते हैं कि जब श्राद्ध पक्ष आता है उस समय उनके लिए श्राद्ध अवश्य करें, पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करें। और अगर आप हर 12 साल में त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। कहते हैं इससे अभिचार कर्म भी अगर किया गया है तो वो दूर हो जाता है और आपके ऊपर एक पूरी तरह से कवच का काम करता है और आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। ये कहाँ करा सकते हैं, आप गया जी करा सकते हैं, पुष्कर करा सकते हैं, प्रयागराज में करा सकते हैं। और इससे भी तीव्र अगर उपाय है, आपको इससे भी लाभ नहीं हो रहा है, तो नारायण नागबली का जो उपचार है वो आप करा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट बना सकूं और आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ ज्योतिष के बारे में, तंत्र के बारे में आपको दे सकूं और इनके वैज्ञानिक आधार भी बताऊं, ताकि आप भ्रमित ना हो। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।